चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्पियर सर्किट लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। हम लोग इसके इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस, मतलब दोनों एंड्स, तीनों हर जगह हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करेंगे। ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है कि अभी हम लोग इसके सोचेंगे कि दोनों साइड से हम एंड की बात नहीं करेंगे, हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करेंगे। ये तो पता ही है सोलेनॉइड क्या होता है। किसी वायर को स्पाइरल शेप में वुंड कर दिया जाए और उसमें करंट फ्लो किया जाए तो वो सोलेनॉइड फॉर्म करता है। ठीक है। तो आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं किस तरीके का सोलेनॉइड होता है। उसके पहले हम लोगों को लेना होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए तो सॉफ्ट आयरन कोर वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। उसके ऊपर मैंने कर दिया एक वायर की मैंने वाइंडिंग कर दी स्पाइरल शेप में, दिख रहा होगा क्लियरली। अब इसमें क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है एक तरफ से, तो हर एक टर्न में अपना अपना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट प्रोड्यूस होने पे क्या होगा कि हर एक लूप, इसमें दिख रहे होंगे ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर एक लूप अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चलो आपको एक लूप का एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगल लूप अगर होता तो क्या होता? अगर करंट ऐसे जा रहा होता तो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। दिख रहा है? थोड़ा सा 3D में सोचना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लूप में इस तरीके से होता है। तो हर एक लूप एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिधर से लाइंस इन हो रही होती हैं उसको हम नॉर्थ, और जिधर से लाइन आउट हो रही होती हैं जिसको हम साउथ कहते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। क्लियर है ना? चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब इस पूरे हर एक टर्न ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर सोलेनॉइड बन रहा है उसमें से एक साइड से लाइंस इन करेंगी और एक साइड से लाइंस आउट होंगी। ठीक है। देखो इस तरीके से लाइंस जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है ना? लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड हम पैरेलल काउंट करते हैं और आउटसाइड में ये डाइवर्ज हो जाती हैं। तो देख लो, एक साइड से लाइन आउट हो रही है और एक साइड से लाइन इन हो रही है। तो जिधर से लाइन आउट हो रही है उसको हम कह देंगे नॉर्थ, और जिधर से लाइन इन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? साउथ। तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये सोलेनॉइड। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों के दिमाग में। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड काउंट करना है। हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो हमें एक आर्टिफिशियल लूप लेना ही पड़ेगा जो कि इमेजिनरी होता है, एम्पियर्स लूप कहते हैं जिसको। अब वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, आप लोगों ने सबवे में हॉट डॉग आता है, देखा है? वो लंबा सा ब्रेड होता है। उसी तरीके से इसको कट करके ओपन करेंगे ऐसे, तो इसका वो वाला क्रॉस सेक्शन हम यहाँ बनाने वाले हैं, लेटरल क्रॉस सेक्शन। ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लेटरल क्रॉस सेक्शन, जिसमें तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर के जो वायर्स हैं उसमें करंट इनटू द प्लेन जाता हुआ दिख रहा है। सोचो, तो मैं ऊपर और नीचे के वायर्स के लिए यहाँ पर बना लेता हूँ, एक तरफ इनटू द प्लेन और एक तरफ आउट ऑफ द प्लेन करेंगे। तो देखो, जब हम वायर के बारे में सोचते हैं तो वहां पर इनटू द प्लेन हो रहा है। ठीक है। हर एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्रॉस जो मैं बना रहा हूँ ये करंट के लिए है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है। अब नीचे वाले वायर में बाहर की तरफ निकलता हुआ करंट दिख रहा है, तो इसको हम लोगों को क्या लेना है? डॉट। तो हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स। चलो मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड था, अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल काउंट किया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग एक एम्पियर्स लूप डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर के टर्न्स हमें लगाने पड़ेंगे ना एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, एम्पियर्स देखते हैं कितने टर्न्स लूप के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लूप ड्रॉ करेंगे।
तो हर एक टर्न में आई करंट जा रहा है, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा लूप के अंदर उतना इंटू आई टोटल करंट इनसाइड द लूप हो जाएगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले आप देख लेते हैं, एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये लूप आपको पता होना चाहिए, ये लूप जो होता है ये एक हाइपोथेटिकल लूप होता है जो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमने अप्लाई किया है, जिसका हम लोग विड्थ मान लेते हैं कि L है। चलो 4 पॉइंट ले लेते हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, अब इसमें हम लोग लगाएंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब उस लूप के अंदर कितने टर्न्स हैं ये देखने के लिए क्या करना है हमें, इसके बारे में पहले सोच लेते हैं। चलो सबसे पहले इमेजिन करते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पता है ना नंबर डेंसिटी कहते हैं जिसको, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल n है। स्मॉल n का मतलब होता है कैपिटल N बाई L। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द एम्पियर्स लूप हो जाएगा n इंटू L। क्लियर है? मतलब इतने नंबर ऑफ टर्न्स उस L के अंदर है, मतलब वो एम्पियर्स लूप के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू L। क्लियर है? आई होप ये समझ आ गई होगी बात। अब देखते हैं इसमें कि चलो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड इतना हो गया, देन टोटल करंट इनसाइड द लूप क्या बनेगा, इनसाइड द लूप बन जाएगा हमारे पास इतना टर्न, नंबर ऑफ टर्न है तो हर एक टर्न में आई जा रहा है, तो इतना इंटू आई लिख देंगे, टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब इतना करंट इस लूप के अंदर जा रहा है, बाहर वाले करंट से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, लूप के अंदर का टोटल करंट। तो n इंटू एल टोटल टर्न्स हो गया और हर टर्न में जा रहा है i, तो कितना हो गया, एन एल इंटू आई। ओके, अब बात करते हैं बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। हम लिखते हैं B डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल, राइट, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो यहां से अब एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब होता है B डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई मतलब टोटल करंट, आई नेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, अब क्लोज इंटीग्रल है, यहाँ पर एक स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप लिया है मैंने जिसका एक साइड से लेंथ L है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लोज इंटीग्रल को, ये चलो यहाँ क्लोज का सिंबल ऐड कर देते हैं, ये क्लोज इंटीग्रल का सिंबल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। B डॉट डी एल में हम चारों लेंथ अलग अलग लेने वाले हैं, A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। देखते हैं अभी, दो A टू B, B टू C हो गया, अब C टू D, उसके बाद एक हो गया अब D टू A। ध्यान से समझना, B डॉट डी एल जो होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट, तो ये होता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, B डॉट डी एल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले B डॉट डी एल, चलो पहला वाला ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ए बी में देखो, डायरेक्शन ऑफ A टू B और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया 0 डिग्री और cos 0 होता है 1। क्लियर है ना? तो यहां पर हम लेने वाले हैं A टू B में हमारे पास B का डायरेक्शन देखो और DL का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन मिला के 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री हो गया 1, तो क्या हो गया B इंटू डी एल। तो B इंटू डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे अभी, तो डी एल का इंटीग्रेशन तो L हो गया, cos 0 डिग्री हो गया, प्लस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन B टू C। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ 90 डिग्री पे है, तो ये 0 हो गया, cos 90 0 होता है। थर्ड वन, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, B इज इक्वल टू 0 आउटसाइड, डन, तो ये हो गया। अब उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला अगेन वो भी 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू, तो ये भी 0 हो गया। मतलब ओवरऑल हमारे पास A टू B वाला लेंथ मिला जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला।
तो इसको म्यू नॉट इंटू आई नेट लिख देते हैं। अब बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई नेट हम निकाल चुके हैं एन एल इंटू आई। चलो डन, एल से एल को कैंसिल आउट करते हैं, तो बी क्या बना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। बहुत काम आने वाला है, तो इसको हमेशा ही याद रखना, ये मैं बीच बीच में तुम लोगों से पूछता भी रहूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस चीज पे। अब कंपटीशन में कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि एंड अगर पे, चलो ये तो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है, अगर छोटा सोलेनॉइड हो तो एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है, मतलब म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाता है। डन, बी इन बाई टू। और आउटसाइड में लॉन्ग में जीरो होता है, और दोनों एंड पे इतना ही होता है, मतलब बी इन बाई टू होता है। और आउटसाइड द सोलेनॉइड की जब हम बात करते हैं, तो आउटसाइड द सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए तो जीरो काउंट करते हैं हम लोग, और शॉर्ट सोलेनॉइड होता है तो सबसे कम बाहर ही होता है। तो बी आउट इज इक्वल टू जीरो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, और बी आउट इज मिनिमम फॉर शॉर्ट सोलेनॉइड्स, मतलब सबसे ज्यादा अंदर, उसके हाफ में उसके एंड पे, और बाहर या तो जीरो या फिर सबसे मिनिमम होता है।